षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुता बिना। पिछली कक्षा में हम लोग पाठ को पढ़ चुके थे, इसलिए अब अभ्यास की बारी है। हम लोग चलते हैं सीधे अभ्यास की तरफ। प्रथम अभ्यास, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। राकेशस्य कार्यालये का क्षम्यतां क है प्रथम, दिष्ट्या का समागता, उचित समय पर कौन आई थी? राकेश की बहन शालिनी। तो दिष्ट्या का समागता शालिनी। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में गोष्ठी निश्चिता। राकेशस्य कार्यालये गोष्ठी निश्चिता अर्थात गोष्ठी। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो चिकित्सालयम अथवा चिकित्सकां प्रति। एक पद में उत्तर लिखना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अतः हमें जब कहीं पर एक पदेन नहीं लिखा रहता तो उत्तर हमेशा पूर्ण वाक्य में लिखना चाहिए। अतः हम लोग जो उत्तर लिखेंगे पूर्ण वाक्य में ही लिखेंगे। तो राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति, अथवा राकेशः शालिनीं चिकित्सालयं गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायंकाले भ्राता अर्थात राकेश कार्यालयात् आगत्य किं करोति, कार्यालय से आकर के और क्या करता है। पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, मुख इत्यादि का प्रक्षालन करके, हाथ पैर धो करके, कपड़े बदल करके और भगवान की पूजा करता है, देवी की शक्ति की आराधना करता है। तो अतः सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपप्रज्वालनं करोति, देव्याः स्तुतिं चापि करोति। पुनः पाठ आप लोग देख करके लिख सकते हैं, सुन करके भी लिख सकते हैं, ऐसा क्योंकि 6वीं और 7वीं में संस्कृत पढ़ चुके हैं। अतः हम यह मानते हैं कि आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो वाक्य को सुन करके आप पुस्तक में देख करके और उत्तर लिख सकते हैं। पुनः राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार कर रहा है? तो उसकी बहन ने जो कहा था, क्या कि तुम जो है तो आने वाली माने जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो, ऐसा बहन ने उसके समझाया था। वही बात यहाँ पर है। तो उत्तर कहेंगे राकेशः जगत उत्पादिन्यः शक्त्याः तिरस्कारं करोति।
अथवा जगत उत्पादिन्याः प्रकृतेः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहती है? तो शालिनी प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति यत् पुत्र्याः अथवा कन्यायाः पालने, कन्यायाः पाठने दत्तचित्तः भविष्यति। पुत्रीं रक्ष्य पुत्रीं पाठय इति भारत सर्वकारस्य या योजना अस्ति अथवा यः उद्घोषः अस्ति तस्य परिपालनं करिष्यति इति प्रतिज्ञां करोतु इति सा कथयति। आप प्रतिज्ञा करिए कि पुत्री को पढ़ाएंगे और पुत्री को बचाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो भारत सरकार की योजना है उसके लिए तुम पूर्ण निष्ठा से अपनी पुत्री को पढ़ाने और उसकी रक्षा के लिए दत्तचित्त माने एक चित्त होकर के प्रयास करते रहोगे। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, तत्र किं भवति, वहाँ क्या होता है। तो श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। अर्थात यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। अर्थात जिस घर में स्त्रियों की पूजा नहीं होती या स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर की सारी क्रियाएं, सारे सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। माने जितने भी आप अच्छे काम कर लीजिए उनका कोई फल नहीं मिलता। पुनः अग्रे अगला अभ्यास, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम अर्थात तत्सम रूपम लिखत। हम लोग हिंदी में चौथी से तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते रहे हैं। तत्सम शब्द कुछ और नहीं, संस्कृत रूप ही तत्सम कहलाता है। यहाँ कोख, इसका तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द क्या है, कुक्ष। कुक्ष माने कोख। साथ, सह अर्थात साथ। सह नहीं लिखना है, सह। पुनः गोद, अंकः अर्थात गोद। अंकः अंक। भाई, भ्राता। कुआं, कूपः, कूपः कुआं। पुनः दुग्धम यानी दूध, दुग्धम दूध। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। प्रायः हम लोग अकारांत और आकारांत में सातों विभक्तियों के रूप पढ़े थे और इकारांत अथवा इकारांत और ईकारांत शब्दों के लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रयास करना पड़े, यद्यपि पीछे पुस्तकों में लिखे रहते हैं, पर अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। मात्रा सह पुत्री गच्छति, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति मात्रा।
परिश्रम विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम की तृतीया एन आभ्याम ऐः। एन आभ्याम ऐः, शिरा में रा लगा है इसलिए परिश्रमेण ऐसा लिखा जाएगा। तो परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। छात्रः लिखति। लेखनी शब्द है ईकारांत लेखन्या अया आभ्याम आभिः इति तृतीया। आकारांत स्त्रीलिंग में पढ़ा था, थोड़ा सा अंतर है। लेखन्या ऐसा लिखेंगे आधा, ना को आधा करके, और वही या जैसे पहले बनता था वैसे ही। तो छात्रः लेखन्या लिखति। सूरदासः अंधः आसीत्। नेत्र शब्द बताना है। अब एक बात को ध्यान में रखना है, एन आभ्याम ऐः, तो नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैः, क्योंकि मनुष्य की दो आंखें हैं, अतः नेत्र शब्द की तृतीया विभक्ति में द्विवचन लगाना होगा। सूर्यदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। सः साकं समयं यापयति। मित्र शब्द है एन आभ्याम ऐः इति तृतीया। मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः इति तृतीया। सः मित्रेण साकं समयं यापयति। पुनः चतुर्थ अभ्यास। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम अस्ति। ख स्तंभे विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुतु। विशेष्य और विशेषण का मेलन करना है, मिलाना है। हम लोगों ने छठवीं अथवा सातवीं में पढ़ा होगा विशेष अनुसारेण विशेषणम, अर्थात विशेष्य जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति का होता है, विशेषण भी उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का होता है। स्वस्था स्त्रीलिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति, क्षम्यताम, हाँ प्रथमा विभक्ति है। तो स्वस्था, अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग। स्वस्था मनोदशा। स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्ण, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण भी स्त्रीलिंग है। गोष्ठी। जघन्यम नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति। अम, तो वहाँ पर भी अम यानी जघन्यम कृत्यम। क्रीडन्ती पुत्री। क्रीडन्ती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। कुत्सिता वृत्तिः। कुत्सिता वृत्तिः। पंचमः, पांचवा, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। पाठ से चुन करके और इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। श्वः यानी कल, तो अद्य, अद्य अर्थात आज। प्रसन्ना, प्रसन्न शब्द है
वैसे तो अप्रसन्ना होता है, किंतु केवल अप्रसन्ना ही नहीं और भी शब्द हैं। आपके पाठ में अप्रसन्न के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है, थोड़ा सा हम पहले उसको देखें। तो आपके पाठ में उदासीना ऐसा लिखा हुआ है, अतः अप्रसन्ना के स्थान पर हमें उदासीना ही लिखना होगा। वरिष्ठा, वरिष्ठा, वरिष्ठ माने बड़ा, तो वरिष्ठ का शालिनी के लिए आया है कौन सा शब्द, कनिष्ठा। वरिष्ठा का विलोम कनिष्ठा। प्रशंसितम, प्रशंसा के योग्य ऐसा अर्थ होता है प्रशंसितम। तो अप्रशंसितम भी संभव है, पर आपके पाठ में जो प्रयोग हुआ है क्या है, गर्हितम। तो आपको आपके पाठ में जो प्रयोग हुआ है उस अर्थ में उसी को लिखना है। प्रकाशः, अंधकारः, प्रकाशः अंधकारः। सफलाः, तो सफलाः श्लोक में आया है तत्सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः, अर्थात अफलाः। वैसे तो निष्फलाः शब्द होता है प्रयोग में, किंतु हमारे पाठ में जो प्रयोग हुआ है अफलाः। तथैव निरर्थकः सार्थकः। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। मैंने प्रश्न निर्माण के लिए एक पीडीएफ और साथ में वीडियो भी भेजा था। उसमें हमको ध्यान ये इस बात का रखना होता है कि जिस विभक्ति जिस वचन का प्रश्न होता है उसी विभक्ति उसी वचन का उत्तर भी होता है, और साथ में लिंग को भी मिलाना होता है। जिस विभक्ति जिस वचन जिस लिंग का प्रश्न, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग का उत्तर। प्रसन्नतायाः विषयो अयम्। प्रसन्नता शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रसन्नतायाः याः योः आनाम इति षष्ठी, तो स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रश्न है, वो उत्तर है। अतः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रश्न भी होगा। अतः कस्याः, प्रसन्नतायाः के स्थान पर कस्याः विषयो अयम्। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य अस्य योः आनाम इति षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग। इसी तरह इसलिए कस्य घोषणा ऐसा प्रश्न बनेगा। अहम स्वापराधं स्वीकरोमि, अहम स्वापराधं स्वीकरोमि, अपराधं स्वीकरोमि। नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन। किम के कानि, किम के कानि नपुंसक लिंग में। अतः अहम किम स्वीकरोमि। समयात् पूर्वम आयासं करोसि, समयात् पूर्वम आत आभ्याम एभ्यः इति पंचमी। अतः पुल्लिंग शब्द में आत आभ्याम एभ्यः इति पंचमी। तो प्रश्न में कस्मात् काभ्याम केभ्यः इति पंचमी। अतः प्रश्न बनेगा कस्मात्।
कस्मात् पूर्वम् अंबिका क्रोडे उपविशति। अंबिका क्रोडे उपविशति। अंबिका गोद में बैठती है। प्रश्न, अंबिका कुत्र उपविशति। अंबिका कुत्र उपविशति। पुनः अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयतु। यहाँ पर शब्द में संधि विच्छेद किया हुआ है। अब हमको यह देखना है कि कौन सा शब्द नहीं है, संधि के साथ में कौन सा शब्द होना चाहिए। हमने पिछले साल 7वीं कक्षा में संधि पढ़ा था। सहसैव, सहसा, अय की मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धिरादैच। तो माने यहाँ पर अय लगा हुआ है, इसका अर्थ ए अथवा अय दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सहसा लिखा हुआ है, एव, सहसैव, सहसा धन एव। परामर्शानुसारम, अनुसारम लिखा हुआ है, अकः सवर्णे दीर्घः। परामर्श्य, परामर्श्य अनुसारम। वधार्हा, अकः सवर्णे दीर्घः, सवर्ण के साथ में दीर्घ होता है। बध और अर्हा। अधुनैव, अधुना और एव। प्रवृत्तोसि, अथ प्रवृत्तोसि। प्रवृत्तः और असि। यहाँ पर प्रवृत्तः धन असि। यहाँ से आपके अभ्यास समाप्त होते हैं। अब हम अगले पाठ को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।